अगर आप नीट 2023 या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका भी सपना एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना होता है। नीट के बच्चे के लिए सबसे जो प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स। मैंने आज तक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं देखा है जिसका कि फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है आपके रैंक अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बट केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आते, इसलिए उनका रैंक अप डाउन हो जाता है और आपको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, बट गवर्नमेंट सीट तो आपको जरूर मिलता है। मतलब आपके सिलेक्शन में सबसे जो बड़ा ऑब्स्टेकल है, आपके पाथ में जो सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है वो है फिजिक्स सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स को अच्छे से हैंडल करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात ये आती है कि सर फिजिक्स को अच्छे से किया कैसे जाए। आपके मन में फिजिक्स के लिए एक फोबिया होता है। जनरली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला, जिनको ना तो थ्योरी आते रहता है, ना तो कॉन्सेप्ट पे कमांड रहता है और ना उनसे न्यूमेरिकल रहता है। सेकंड टाइप, थ्योरी सब कुछ आता है सर, फार्मूले भी हमने बाय हार्ट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए जाते हैं तो नहीं लगता है। थर्ड, सर थ्योरी भी समझ में आता है, प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम को करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 4 से 5 मिनट लग जाता है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, विद इन द टाइम अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो आप पहले कैटेगरी में हो, जिनका थ्योरी भी क्लियर नहीं है और जिनका न्यूमेरिकल भी नहीं लग पाता है, आपको तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्या अभी से जीरो से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। फिजिक्स में 150 to 180 डेज सफिशियंट होता है कंप्लीट। अगर 11th एंड 12th की मैं बात करूँ, मैं प्रीवियस 8 ईयर्स से फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। कंप्लीट 11th एंड 12th का सिलेबस नीट लेवल तक का करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 to 180 आवर रिक्वायर्ड होता है हमारे साइड से, टीचर्स के साइड से। और सेम अगर इतने ही टाइम आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो, यानी अगले 150 दिन में पर डे अगर आप 3 घंटे फिजिक्स को देते हो, 2 से 3 घंटे, 1.5 घंटे आप टीचर से पढ़ो और 1.5 घंटे आप खुद के लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दो, तो आपका फिजिक्स बिल्कुल माशाअल्लाह बन जाएगा, बिल्कुल टॉप लेवल का फिजिक्स हो जाएगा। आप 150 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। दूसरे जो बच्चे थ्योरी पे आप कमांड है लेकिन आप बोल रहे हो कि आपसे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बेटा आपको ऐसा फील होता है कि आपका थ्योरी क्लियर है, लेकिन सच रियलिटी ये है कि आपका थ्योरी पे फुल कमांड ही नहीं है। इसलिए आपको प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप क्वेश्चन करने के लिए जाते हो आपको यही नहीं समझ में आते रहता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। एक चैप्टर के ये 10 फार्मूले हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता है। तो आपको बेसिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अगर कुछ भी आप मेरे तरफ से हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या किस कैटेगरी में आप लाइक करते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थर्ड बात है, जो बच्चे आपको थ्योरी भी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप लैक ऑफ प्रैक्टिस में हो, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आप एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट। तो बेटा जब आप चैप्टर को पढ़ते हो ना, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। नीट में फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक कोई टॉपिक ले लो, जैसे मैं सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज एंड पैरेलल से फिक्स्ड है, इतने टाइप्स के ही वेरिएशंस आएंगे। तो जब आप क्वेश्चन को जंप करते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब ये कैसे हमें पता लगेगा सर कि कौन से टाइप हैं और इसे कैसे डील करना है? ये टीचर से आपको पता लगता है। जब आप टीचर टीच कर रहे थे, जैसे मैं टीच करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक में सिर्फ इतने ही वेरिएशंस हैं और इस वेरिएशंस के लिए आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे फिजिक्स को बाय हार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बेटा फिजिक्स में और बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिजिक्स को आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ऐसे आपको समझना चाहिए कि वो आपको परमानेंटली याद हो जाए। बार बार आपको फिजिक्स को रिवाइज नहीं करना पड़ता है। और एक बार जब आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो विद इन 15 to हाफ एन आवर किसी एक चैप्टर के थ्योरी को आपको रिवाइज करना होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यकीन मानिए आपने सही से अभी तक थ्योरी पढ़ाई ही नहीं, सही से आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। बेटा आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, 1, 2 या 3 कैटेगरी में, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिजिक्स के लिए 2023 में हर संभव मैं प्रयास करूंगा, आपका सिलेक्शन रुकने नहीं दूंगा। चाहे जिस भी तरीके से मदद की जरूरत है वो मैं मदद करूंगा। आपको डॉट क्लियरिंग क्लास चाहिए, मैं डॉट क्लियरिंग क्लास प्रोवाइड करूंगा। पर्सनल मेंटरशिप चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज आपका अगर थ्योरी क्लियर नहीं है वो मैं थ्योरी क्लियर कराऊंगा। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए ये एक सभी समस्याओं का हल लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपका समस्या क्या है वो पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।